So hello students, welcome to the fifth lecture of chemical bonding and molecular structure. So last class we have studied till the properties of ionic compound. So in this video we are going to understand what is lattice energy. So last class also हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था lattice energy क्या होती है. So इस वीडियो में आपका डिटेल डिस्कशन रहेगा lattice energy क्या होती है एंड आपकी बॉर्न हैवर साइकिल क्या रहता है. ठीक है. सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. केमिकल बॉन्डिंग आपके एग्जामिनेशन नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसको हम थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे. हम डिटेल्ड में जा रहे हैं ताकि आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको बहुत हेल्प मिले. दैट्स वाई. ठीक है. विल ट्राई टू सॉल्व एवरी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स. तो हमने पढ़ा था लैटिस एनर्जी क्या होती है. सो लैटिस एनर्जी आपकी क्या होती है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस केटायन एंड एनायन. मतलब आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, मतलब वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बन रहा है फ्रॉम गैसियस केटायन एंड एनायन. मतलब ये भी गैसियस. हाँ. सो आपका ये गैसियस क्या है, केटायन. ये आपका क्या है, गैसियस एनायन. और इससे आपका 1 मोल, ये 1 लगाया हुआ है, 1 मोल ऑफ क्या बन रहा है, आयनिक कंपाउंड, दैट इज सॉलिड. ओके. सो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी. सो ये लैटिस एनर्जी होती है ना, ये जो क्या होती है, ये बेसिकली जब भी एनर्जी रिलीज होती है इन केस ऑफ लैटिस. लैटिस मतलब क्या होता है, आपका सॉलिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. सो बेसिकली ये तभी एनर्जी रिलीज होती है जब कोई आप सॉलिड की बात कर रहे हैं. ठीक है. मतलब आपका कोई आयनिक कंपाउंड है. लैटिस का बेसिकली मतलब होता है आपका सॉलिड स्ट्रक्चर. यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है. मीन्स लैटिस एनर्जी इज रिलीज्ड and hence lattice is formed and lattice is what 3 dimensional solid. lattice basically क्या होता है, आपका 3 dimensional solid. और इस प्रोसेस में क्या हो रही है, आपकी lattice एनर्जी रिलीज हो रही है. मतलब आपका लैटिस बन रहा है तभी लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है. और लैटिस क्या होता है आपका, लैटिस होता है आपका 3 डायमेंशनल सॉलिड. या तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि 2 आयनिक कंपाउंड, मतलब जो कि अपनी गैसियस स्टेट में है, जैसे कैटायन है, ये एनायन है आपका, ये दोनों आपके गैसियस स्टेट में है, ये कंबाइन करके 1 मोल ऑफ आपका आयनिक कंपाउंड बना रही है, दैट इज सॉलिड स्टेट. और ये बहुत स्टेबल है क्योंकि हमने पढ़ा था गैसियस स्टेट जो होता है वो अनस्टेबल होता है एंड ये आपस में कंबाइन करके ये आपको सॉलिड स्टेट बना रही है. तो इस तरह से जो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपकी क्या है, लैटिस एनर्जी. इसको आप रिवर्स भी समझ सकते हो. ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका ये NaCl सॉलिड है, इसको तोड़ के Na गैस और Cl माइनस गैस बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको भी हम लैटिस एनर्जी ही कहते हैं. सो हम एक और चीज क्या बोल सकते हैं, लैटिस एनर्जी इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड. 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या है, ये आपका 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गया, कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस केटायन एंड एनायन. मतलब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है उसको तोड़ के गैसियस केटायन और एनायन बना रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपकी लैटिस एनर्जी है. या तो आप इस वे में पढ़ो कि दोनों कंबाइन करके जो बना रहे हैं 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, वो आपकी जो एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है आपकी लैटिस एनर्जी है. या फिर जब ये सॉलिड टूट के ये गैसियस आयन बना रहा है, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपकी लैटिस एनर्जी है. आप जैसे भी समझ सकते हो. ठीक है. नाउ व्हाट इज देयर इज नो डायरेक्ट मैथड. यू नो, अगर आपको कोई पूछे कि आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, ये डिटरमाइन करो लैटिस एनर्जी, कोई रिएक्शन दे दिया आपको, बोला ये इसकी लैटिस एनर्जी बताओ कितनी होगी. सो टू कैलकुलेट दैट लैटिस एनर्जी, टू डिटरमाइन दैट लैटिस एनर्जी, देयर इज नो डायरेक्ट मैथड. तो जब भी कोई चीज के लिए डायरेक्ट मैथड नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसमें इनडायरेक्ट मैथड लगाते हैं और कैसे भी करके कैलकुलेशन करते हैं. सो क्या है यहाँ पर, देयर इज नो डायरेक्ट मैथड टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी एंड हेंस वी नीड एन इनडायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन इट. मतलब हमको क्या चाहिए, जब डायरेक्ट मेथड नहीं तो हम इनडायरेक्ट मेथड पे जाएंगे. तो अब वो इनडायरेक्ट मेथड कैसा है वो हम समझते हैं. देखिए, मैंने आपको ये पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन बताया ताकि आपको थोड़ा दिमाग में रह जाए. सो द इनडायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी इज व्हाट, बॉर्न हैवर साइकिल. बेसिकली जो आपका बॉर्न हैवर साइकिल है उसमें बहुत सारे एनर्जी टर्म्स आते हैं. ठीक है, बहुत सारे एनर्जी टर्म्स आते हैं. बट अगर आपको मेनली पूछा जाए, अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि बॉर्न हैवर साइकिल किस लिए यूज होता है, उसका मेन काम क्या है, so, उसका मेन काम ये है, इट इज व्हाट, इट इज यूज टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड. ओके. सो द इनडायरेक्ट मैथड टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी इज व्हाट, बॉर्न हैवर साइकिल. अब देखो आपका लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होता है, मैंने बताया नो डायरेक्ट मैथड, हमारे पास कोई डायरेक्ट मैथड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में आएंगे और इनडायरेक्ट मेथड से क्या सॉल्व करेंगे, बॉर्न हैवर साइकिल से हम क्या करेंगे,
लैटिस एनर्जी निकालेंगे। सो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर मैंने लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना लिखती हूँ, ठीक है। सो ड्यूरिंग बॉर्न-हावर्ट साइकिल प्रोसेस वी डील्स विद मेनी एनर्जी टर्म्स। मैंने बताया बॉर्न-हावर्ट साइकिल जो प्रोसेस होता है हम बहुत सारे एनर्जी टर्म्स के लिए डील करते हैं, बट द मेन यूज ऑफ द बॉर्न-हावर्ट साइकिल इज व्हाट टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है बॉर्न-हावर्ट साइकिल का क्या होता है कि उसकी लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। नाउ ये जो बॉर्न-हावर्ट साइकिल होती है आपकी, इसमें बहुत सारे एनर्जी टर्म्स आते हैं, तो एक एक करके हम एनर्जी टर्म्स देखते हैं। आपने ये टर्म के बारे में तक पढ़ा नहीं होगा, बट ये एक टर्म है आपकी हीट और फॉर्मेशन, ओके, हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन को हीट को आपका इंथैल्पी भी बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। सो कोई चीज फॉर्म होने में कितनी हीट लग रही है वही इसका मतलब हुआ। मतलब सेंटेंस से तो यही पता चल रहा है ना कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, कोई चीज बनने में कितनी हीट लग रही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम डोनेट करते हैं डेल्टा HF से, ठीक है, डेल्टा HF से डोनेट करते हैं। अब ये होता क्या है, ये होता है आपका द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, मतलब इतने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब बन रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। बेसिकली होता क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, मतलब इतनी हीट रिलीज करना जब आपका 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है, किससे, फ्रॉम इट्स प्योर, यहां पे क्या लिखा है, प्योर एंड स्टेबल स्टेट, ठीक है। प्योर और स्टेबल स्टेट से जब कोई आपका 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है, उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखिए आपका Na है, Cl है, ठीक है, Cl2, और ये आपका बनाया है NaCl। आपको पता है सोडियम हमेशा एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, Cl आपका एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट में। यहां पर हाफ इसलिए लिखा है क्योंकि हाफ मोल है Cl का, तब ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ मोल लिखा है, ठीक है। और ये बनाता है आपका NaCl सॉलिड। तो क्या हुआ, इस प्रोसेस में जो एनर्जी, जो पहले वाला केस था उसमें हमने यहाँ पर गैस लेके रखा था, यहाँ पे गैस था, ठीक है, गैसियस आयनिक स्टेट था, वहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रही थी सॉलिड को बनाने के लिए वो लैटिस एनर्जी थी। पर यहां पर क्या है, सोडियम क्लोरीन क्या है, अपने प्योर एंड स्टेबल स्टेट में, सोडियम अपने प्योर और स्टेबल स्टेट होता है सॉलिड, क्लोरीन का प्योर एंड स्टेबल स्टेट होता है गैसियस। ये दोनों आपस में अपने प्योर स्टेट में हैं, आपस में कंबाइन करके NaCl सॉलिड बना रहे हैं, मतलब 1 मोल ऑफ आयनिक, मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना लैटिस एनर्जी के साथ। लैटिस एनर्जी के केस में हम क्या लेते हैं, कैटायनिक और एनायनिक वो लेते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट जो आपके कैटायनिक एनायनिक होते हैं, ठीक है। ये आपका कैटायन ये गैसियस स्टेट में होगा, ये गैसियस स्टेट में होगा। आपका जो कैटायनिक और एनायनिक जो भी होते हैं आपके गैसियस स्टेट में होते हैं, आपके कैटायंस एनायंस, बट इसमें आप इसके प्योर स्टेट में होते हैं और कंबाइन करके बनाते हैं आपका कंपाउंड, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एनर्जी रिलीज्ड, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। सो अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ती हूँ। द एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन इज व्हाट, मैंने बोला जो एनर्जी इस रिएक्शन में रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हीट और फॉर्मेशन, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट ओनली। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, एक चीज हमें पता है, जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अगर आपका जैसे Na सॉलिड है, आपको बोला जाए इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आपको एक चीज जाननी पड़ेगी, आप इसमें से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल दोगे, आपको पहले इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो वही लिखा है, द इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट ओनली, ठीक है। सो इफ वी हैव टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na सॉलिड, ठीक है, Na सॉलिड से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू Na गैस, Na गैस में कन्वर्ट करना है। देन वी कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी, तभी हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी। मैं एक और बार आपको ये समझा देती हूँ कि हमने जो आपको बताया हीट ऑफ फॉर्मेशन और आपकी लैटिस एनर्जी में डिफरेंस यही होता है, जो आपकी
लैटिस एनर्जी होती है वहां पर आपके जो रिएक्टेंट में, जैसे आपकी कैटायनिक और जो एनायनिक लिगेंड जो रिएक्टेंट होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, दे शुड बी इन गैसियस स्टेट, एंड वो आपकी कंबाइन करके सॉलिड बनाते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं, या फिर आयनिक सॉलिड टूटता है आपका गैसियस कैटायंस और एनायंस में, ठीक है। बट इन दिस केस क्या होता है, आपका जो आपका जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट्स के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने प्योर एंड स्टेबल स्टेट में रहते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। तो हमने जो आपको ये समझाया है, ठीक है, तो हमने आपको जो, मैं यहाँ पे खोल के रखा था मैंने, सॉरी, हम इस जो ये आपको मैंने समझाया है ये चीज, ठीक है। सो मैंने जो आपको ये चीज समझाई है, ये वाली इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट समझाया है, ये आपको आगे काम आने वाला है। ये चीज दिमाग में रखिए कि हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम कभी भी इसके सॉलिड स्टेट से निकालते हैं, उसको पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन को निकालना किसी भी मेटल से, दैट इज व्हाट, और उसके लिए जो एनर्जी देते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। आयनाइजेशन जो हम आगे पढ़ चुके थे। अब हम समझेंगे कि बॉन्ड हैबर्ट साइकिल होती क्या है। जैसे आपको पता है, आपने नॉर्मल Na सॉलिड लिया है, सॉलिड इसका स्टेबल स्टेट है, सोडियम अपने सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, और आपका क्लोरीन आपका गैसियस स्टेट में स्टेबल होता है। इसको बैलेंस करने के लिए इसको हाफ दे दिया, ठीक है, और ये बना रहा है NaCl। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपकी डेल्टा HF है। क्यों ये डेल्टा HF है? ये आपकी है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ये तो आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, ये हमने एक स्टेप में समझ लिया। अब हम समझेंगे कि सोडियम आयन में कैसे कन्वर्ट होगा। सोडियम पहले सॉलिड है, इसको हम गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। सोडियम गैसियस में कन्वर्ट होगा तो ये हम इसमें क्या देंगे, Se क्या है आपकी, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है, सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। सब्लिमेशन होता है सर्टेन सॉलिड, मतलब सॉलिड व्हेन हीटेड बिकम गैस, गैस बन जाता है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सो ये सॉलिड डायरेक्टली आपका गैस बन रहा है विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सब्लिमेशन एनर्जी। अब सब्लिमेशन एनर्जी क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। जब भी हम देंगे तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको पॉजिटिव कर दिया, हम क्या दे रहे हैं, हम सब्लिमेशन एनर्जी, हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब ये आपका गैसियस में बन गया। अब गैसियस में है, आपको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा तो हम क्या करेंगे, एक हम आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे। और आयोनाइजेशन एनर्जी हम दे रहे हैं इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन देंगे, ठीक है, क्योंकि हम दे रहे हैं, और ये बन जाएगा Na+। ना हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आपको अभी थोड़ा डाउट हो सकता है, इसलिए हम एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ्रॉम Na सॉलिड टू Na गैस, क्या हो रहा है, Na सॉलिड टू Na गैस वी प्रोवाइड सब्लिमेशन एनर्जी। हम क्या दे रहे हैं, सब्लिमेशन एनर्जी दे रहे हैं, और हम एनर्जी दे रहे हैं, हैंस वी प्रोवाइड द एनर्जी मीन्स इट शुड बी पॉजिटिव। हम जब भी एनर्जी दे रहे हैं मतलब क्या, उसमें कुछ दे रहे हैं तो हम उसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे। अब टू फॉर्म Na गैस टू Na+ आयन गैस वी विल प्रोवाइड आयनाइजेशन एनर्जी। हम क्या दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फिर से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंस वी आर अगेन प्रोवाइडिंग, मीन्स व्हाट, द एनर्जी मीन्स व्हाट, इट शुड बी पॉजिटिव। अगेन हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगेन ये चीज हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि हमने पॉजिटिव लिखी है। ये आपका सोडियम का केस हो गया। अब आप क्लोरीन का केस देखिए। क्लोरीन आपका Cl2 में है, इसको आपको Cl में कन्वर्ट करना है। सो आपका Cl2 है, मतलब Cl के बीच में एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगती है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि वो बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो हम यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी देंगे, और हाफ इसलिए देंगे क्योंकि ये हाफ मोल है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, 1 मोल किसी सब्सटेंस के लिए आप 1 मोल डिसोसिएशन एनर्जी दोगे, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी 1 मोल दोगे। अगर आपका यहाँ पे सब्सटेंस हाफ दिया हुआ है तो हाफ डिसोसिएशन एनर्जी दोगे, तो De/2 दिया, दे रहे हो, अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, ये आपका क्लोरीन गैसियस स्टेट में हो गया। अब क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, अब इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, बट इसमें आप क्या करेंगे, क्लोरीन में आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम इसे समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। इन केस ऑफ क्लोरीन G गैसियस, इट इज ऑलरेडी इन द गैसियस फॉर्म। यहां पर ये पहले से गैसियस फॉर्म में, हमने देखा ये पहले से गैसियस फॉर्म में, कोई सॉलिड फॉर्म में तो है नहीं, ठीक है, इसमें से हमारा इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो जाएगा। बट क्या है, Cl2 है। हियर वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड। क्या करना है हमको, ब्रेक करना है बॉन्ड बिटवीन Cl2,
Cl2 के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, ठीक है। वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमारी एनर्जी होगी C, क्या लिखा है, Cl2 गैस Cl गैस में बनेगी, वी विल गिव व्हाट, हम प्रोवाइड करेंगे डिसोसिएशन एनर्जी। अगेन इट इज ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग इट, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि हम इसे दे रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा इसलिए। नाउ क्या होगा, हम हाफ डिसोसिएशन एनर्जी दे रहे हैं is used because dissociation energy is defined for one molecule or 1 mole of substance and there is half mole is given, hence the dissociation energy will be half। जो मैंने आपको बताया है, यहां पर हम डिसोसिएशन एनर्जी 1 मोल के लिए लेते हैं, बट यहां पे पहले से हाफ दे रखा है, इसलिए हम जो डिसोसिएशन एनर्जी को भी हाफ ले रहे हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम क्लोरीन गैस टू क्लोरीन आयन गैस, ठीक है, Here the energy is getting released। यहां पर क्या हो रहा है, हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आगे केस में हम एनर्जी दे रहे थे। यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ये बन रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है। क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि पहले केस में आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, सॉरी एनर्जी क्या हो रही थी, आपके प्रोवाइड कर रहे थे एनर्जी ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। यहां पर क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो आपकी क्या होगी, एनर्जी रिलीज करेगी, बिकॉज फ्रॉम कन्वर्टिंग Clg टू Cl-G the energy is released as electron is added to Clg। so ये क्या हो जाएगी आपकी, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है, मींस amount of energy released when an electron is added to what, to a normal anionic form, not anionic form, to a normal gaseous state, okay। so the amount of energy release मतलब उतनी amount of energy जो रिलीज हो रही है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है गैसियस स्टेट से, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। मतलब hence electron affinity will be negative as energy is released। बाकी सब केसेस में क्या हो रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, एनर्जी दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे। यहां पर क्या है, एनर्जी रिलीज कर रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। नाउ आपका क्या बचा, आपका Na+ हो गया, ये आपका Cl- G हो गया, ये आपका गैसियस स्टेट में, ये आपका गैसियस स्टेट में ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और ये बना देंगे NaCl सॉलिड। अब जो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी, क्योंकि दोनों गैसियस स्टेट में, दोनों आयनिक फॉर्म में Na+ है, Cl- है गैसियस स्टेट में, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो वही यहां पर लिखा है Na+ and Cl- is equals to NaCl solid। The energy released in this process is called as what, your lattice energy। Hence energy is released, यहां पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि इसमें भी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एनर्जी भी आपकी नेगेटिव होगी। यहां पर देखिए एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पर ये भी नेगेटिव होगी, जहां भी रिलीज होगी वहां पर आपकी एनर्जी टर्म नेगेटिव होगा। अब आपने देख लिया, ये अगर हम सिंपल एक प्रोसेस में देखें तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल गया था, ठीक है। अब हम सीरीज ऑफ स्टेप में देखें, ये आपका बन रहा है NaCl, 2 ऐसे जा रहे हैं, आप स्टेप्स जा रहे हैं, ये बना के आप Na+ बना रहे हैं, ये जाके आप Cl- बना रहे हैं और दोनों कंबाइन करके आपका NaCl बना रहे हैं। बना तो रहे हैं NaCl, इस प्रोसेस से भी NaCl बन रहा है, इस प्रोसेस से भी NaCl बन रहा है। तो एक लॉ है, हेसेस लॉ ऑफ सबमिशन ऑफ कांस्टेंट हीट, ओके, जो आप थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे, आगे आपका 7th चैप्टर है। उस लॉ के हिसाब से क्या बोलता है वो लॉ, द हीट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथवे। जो भी हीट ऑफ द रिएक्शन होती है, मतलब जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है पाथवे के, मतलब पाथवे पे डिपेंड नहीं करती है, बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में जो भी पाथवे रहा उस पर डिपेंड नहीं करती है। मीन्स द हीट ऑफ रिएक्शन इज सेम, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन सेम ही रहेगी वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 स्टेप और सीरीज ऑफ स्टेप्स, ओके। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो हीट ऑफ रिएक्शन, जैसे हीट ऑफ रिएक्शन इस केस में आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन है, जो हीट ऑफ रिएक्शन है इस केस में ये भी सेम रहेगा, हीट ऑफ रिएक्शन इस केस में भी सेम रहेगा, क्योंकि द हीट ऑफ रिएक्शन वेदर इट इज टेक प्लेस इन 1 स्टेप और इन सीरीज ऑफ स्टेप, इट विल बी सेम एज पर व्हाट, एज पर दिस हेसेस लॉ, ओके।
सो इससे हमने क्या हुआ, हमें ये पता चला जो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था, ये हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू इस सबका सम, जो भी है टर्म्स, इसको सबको एड अप और जो भी साइन है नेगेटिव और पॉजिटिव वो सब देके लिख देना है। तो हमने क्या किया, हेसिस लॉ के हिसाब से जो फॉर्मेशन का टर्म था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू सब्लिमेशन एनर्जी, क्योंकि हम ऐड कर रहे थे, हम पॉजिटिव साइन देके रखे थे इसके लिए। आयनाइजेशन एनर्जी, इसके लिए भी पॉजिटिव साइन दे रखे थे हम। आपका डिसोसिएशन एनर्जी भी हम दे रहे थे तो हमने पॉजिटिव साइन लगाया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम क्या कर रहे थे, एनर्जी रिलीज हो रही थी इस केस में, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन दिया। इस केस में भी आपका लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही थी, हमने नेगेटिव साइन दे दिया। तो आपको ये फॉर्मूला इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा था लैटिस एनर्जी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लैटिस एनर्जी आपको बॉर्न हैबर साइकिल से निकाल सकते हैं, और ये आपकी बॉर्न हैबर साइकिल थी, इसके जरिए आप इसको निकाल सकते थे। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपको लैटिस एनर्जी निकालनी है और आपको बाकी सब टर्म देके रखी है, सारी वैल्यूज दे रखे हैं आपके इन सबके, तो आप क्या करेंगे, सब पुट कर देंगे और आप वैल्यू निकाल देंगे लैटिस एनर्जी क्या होती है, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे। अगर इसी टर्म्स में आपको बहुत कुछ पूछ सकता है, आपको लैटिस एनर्जी भी दे देंगे, आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ लेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी पूछ लेंगे, कोई रिएक्शन दे देंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। सो आई थिंक इन दिस क्लास वी विल वाइंड अप हियर ओनली। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था, आप सारी वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं और सब अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे और एक दो क्वेश्चन लेंगे और इसको खत्म करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।